तो हम डिस्कस कर रहे थे वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बारे में। तो हाँ, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो वर्चुअल वर्ल्ड है और जो रियल वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड है? हो सकता है इसका उलट हो, जो रियल वर्ल्ड में आप जी रहे हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड है और जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड है। जैसे मसले के तौर पे आप देख सकते हैं पागल की ज़िंदगी। तो पागल आपके लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड में जा चुका है, उसका दिमाग लॉस्ट हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि ज़िंदगी का असली मकसद वो ढूंढ चुका है और हम फंसे हुए हैं ज़िंदगी में। अब बात करते हैं इस पोएम की। इसमें है कि आप फ़र्ज़ कीजिए चाय चाय ऐसी चीज़ है जो आपको नशे से बाहर निकालती है और शराब ऐसी चीज़ है जो आपको नशे में डालती है। तो नशा आप वर्चुअल वर्ल्ड मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। सुबह सुबह अगर आपने चाय पिया रात में नशे करने के बाद तो आप नशा से बाहर निकल जाते हैं। तो भोर की चाय और शाम का जाम, हकीकत अफसाना है, अफसाना अंजाम। अब जाम हकीकत नहीं, जो जाम है जिसमें जिसमें नशा होता है वो हकीकत नहीं है, मुझे पता है ना। तो अब जाम हकीकत नहीं है, पर शक मुझे कि मेरी चाय बरगे हशीशी है, शायद कायनात ही फ़लसफ़ी सी है। बरगे हशीशी मतलब हशीश मिली हुई चाय है। तो मेरी चाय ही मुझे वर्चुअल वर्ल्ड में ले जा रही है। मैं पहले रियल वर्ल्ड में था जब मैं नशे में था। अब अब यूँ समझ लीजिए दीन दुनिया में डे टू डे लाइफ में कुछ कुछ होती रहती हैं चीज़ें। तो फ़रेब साथ नहीं जाता, ठहर जाता है उसके पास जिससे हुआ हो। फ़रेबी साथ नहीं आता, गुज़र जाता है आस पास जहाँ पर हुआ हो। फ़रेब गलत है, फ़रेबी सही है, शायद कायनात ही फ़लसफ़ी सी है। एक शैतान जो छुप के बैठा, एक शैतान जो छुप के बैठा, सदियों से वजह है कि आदम ज़िंदा है। अब आपकी पॉइंट यहाँ पे आ गई कि शैतान है तो इंसान है, इंसान नहीं है तो फिर शैतान। समझ रहे हैं, दोनों म्यूचुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो एक शैतान जो छुप के बैठा, सदियों से वजह है कि आदम ज़िंदा है। करोड़ों मर गए नापाक कुफ्र में और ईमान शर्मिंदा है। रोशनी अंधेरा नहीं, अंधेरा पर यही है, शायद कायनात ही फ़लसफ़ी सी है। अब रोशनी अंधेरा नहीं, अंधेरा पर यही है। मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा यहाँ पे कि रोशनी इज़ एब्सेंस ऑफ डार्कनेस और डार्कनेस इज़ एब्सेंस ऑफ लाइट। ये क्या क्लैरिफाई, हम किस चीज़ को पकड़ के चलें? या तो डार्कनेस इज़ एब्सेंट ऑफ लाइट या फिर लाइट इज़ एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। बट फ़लसफ़ा है, ये फिलॉसफी है। आप इस चीज़ को मानिए या उस चीज़ को मानिए। आगे चलते हैं। क्यों जिए जाते हो पहाड़ों तुम, क्यों जिए जाते हो पहाड़ों तुम, एक तूर था जो जल गया, ना कफन मिला न दफन हुआ, रुई मानिंद तुम ये बात उसने कही है, शायद कायनात ही फ़लसफ़ी सी है। तूर वो पहाड़ है जो मूसा ने बोला था कि गॉड को कि मुझे आपको देखना है। गॉड ने कहा कि बेटा तुम नहीं देख सकते मुझे। तो मूसेस ने ज़िद किया, तो गॉड जब 0.001% गॉड ने झलक दिखाई तो एक पहाड़ था तूर, वो एशेज़ में टर्न हो गया था। तो एक तूर था जो जल गया, ना कफन मिला ना दफन हुआ, रुई मानिंद तुम ये बात उसने कही है, शायद कायनात ही फ़लसफ़ी सी है। अब लॉजिक तो कहता है भाई पहाड़ विल स्टे, बट इट इज़ नॉट स्टेइंग। तमाशा नीचे का, अब देखिए अब गॉड से क्वेश्चन आंसर करने का टाइम आ गया है कि तमाशा नीचे का ऊपर से अच्छा लगता होगा, तमाशा नीचे का ऊपर से अच्छा लगता होगा, हम भाड़े के हैं एक वक्त तक, फैसला फिर हो जाएगा क्या गलत है क्या ही सही है, शायद कायनात ही फ़लसफ़ी सी है। तो बड़ा धोखे वाली बात हो गई कि गॉड बोलता है कि तुम एक वक्त तक यहाँ रहो फिर मैं फ़ैसला कर दूंगा। धोखे वाली बात है भाई। आपको जब सब कुछ पता है तो आप फैसला कर दो पहले, या फिर मुझे भेजा ही क्यों यहाँ पे कठपुतली बनाकर। तो हमें तो फाइट करनी चाहिए। तो फाइट किससे करेंगे आप? सवाल ये है कि किससे लड़ोगे तुम और किससे सुनेंगे हम। किससे लड़ोगे तुम और किससे स्टोरीज किससे सुनेंगे हम। बहुत लोग लड़ चुके हैं दुनिया में और स्टोरीज उनकी बनती गई और फिर भी क्वेश्चन इज अनआंसर्ड। सो किससे लड़ोगे तुम और किससे सुनेंगे हम, तुम जो हो वो ही नहीं है, शायद कायनात ही फ़लसफ़ी सी है।